आज की दुनिया मतलब चारों तरफ बस शोर ही शोर। डिजिटल दुनिया का शोर, ध्यान खींचने की होड़, और इसी सब के बीच एक संत जिनका मौन, जिनकी शांति वायरल हो जाती है ना? ये अपने आप में एक कमाल की बात, एक पैराडॉक्स। तो चलिए आज इसी अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति पाना कितना मुश्किल है ना? शायद इस कहानी में हम सब के लिए कोई न कोई सुराग छुपा हो। ये सफर एक बेचैनी से शुरू होकर मन की गहरी शांति तक पहुंचने का है, और इसमें हमारे लिए भी सीखने को बहुत कुछ है। तो कहानी की शुरुआत किसी मठ या आश्रम से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से गांव से होती है। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके मन में बचपन से ही एक अजीब सी कशिश थी, कुछ अलग, कुछ असाधारण करने की। जब बाकी बच्चे खेल कूद में मगन रहते थे, तो ये बालक, जिन्हें तब अनिरुद्ध के नाम से जाना जाता था, मंदिरों की शांति में खो जाता था। उन्हें ऐसा लगता था मानो वहां भगवान सच में उनकी सुन रहे हैं। ये कोई बचपना नहीं था, ये अंदर से आ रही एक गहरी पुकार की शुरुआत थी। उनके लिए दुनिया की ये भाग दौड़, ये दिखावा बस एक शोर था, और इस शोर के परे उन्हें एक और ही धुन सुनाई दे रही थी। एक ऐसी पुकार जो स्थायी शांति की थी, जो अंदर के सच को खोजने की थी। मतलब जहां दुनिया बाहरी चीजों में सुख खोज रही थी, वहीं वो अपने अंदर के मकसद को ढूंढ रहे थे। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में एक रात एक सपने से प्रेरणा लेकर अनिरुद्ध ने वो कर दिखाया जो सोचने में भी मुश्किल लगता है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और ये कोई भगोड़ापन नहीं था, ये एक प्रण था, एक प्रतिज्ञा कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती वो वापस नहीं लौटेंगे। नंगे पैर, बिना किसी सहारे के काशी की ओर निकल पड़े, बस एक अटूट संकल्प के साथ। कुछ समय बाद जब उनके पिता ने उन्हें काशी में ढूंढ निकाला, तो उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। घर वापस ले जाने के बजाय उन्होंने अपने बेटे को वो आशीर्वाद दिया जो शायद किसी भी धन दौलत से बड़ा था। उन्होंने कहा, सत्य पर टिके रहना, किसी का विश्वास मत तोड़ना, और तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी पहचान बनेगा। शायद एक पिता समझ चुका था कि उनका बेटा किसी आम रास्ते के लिए नहीं बना है। काशी पहुंचकर उनकी खोज और भी ज्यादा तीव्र हो गई। अब शुरू हुआ असल परीक्षण का दौर, गंगा के तट पर। ये दौर था भयंकर कठिनाइयों का और अटूट लगन का। उनकी भक्ति अब कोई शांत लौ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आग थी जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देना चाहती थी। जरा सोचिए उनका जीवन कैसा रहा होगा। सुबह सवेरे गंगा में स्नान, दिन रात बस ओम नमः शिवाय का जाप। घर था संकटमोचन मंदिर के पास एक पीपल का पेड़। खाना, अगर किसी ने भिक्षा में कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो कई कई दिन तो बस गंगा जल पीकर ही गुजर जाते थे। पर उनकी साधना, उनका तप कम नहीं हुआ। उनका एक ही लक्ष्य था, जैसा वो कहते थे, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ विलीन होने आया हूँ। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये अपने मैं को, अपने अहम को मिटा देने की एक जबरदस्त इच्छा थी। लक्ष्य जिंदगी जीना नहीं, बल्कि परमात्मा में विलीन हो जाना था। और फिर उनकी इस कठोर तपस्या के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी भक्त ने उनसे एक रासलीला देखने का आग्रह किया। भगवान शिव की भक्ति में डूबे उस तपस्वी ने जब कृष्ण की लीला देखी, तो उनके दिल का रास्ता काशी से वृंदावन की ओर मुड़ गया। उनके हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम का बीज पड़ चुका था। लेकिन सालों की इस कठोर तपस्या का असर अब उनके शरीर पर दिखने लगा था। एक ऐसा संकट सामने आकर खड़ा हो गया जो उनकी आस्था की शायद सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला था। वृंदावन में डॉक्टरों ने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, पूरी तरह से। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और मानो ये काफी नहीं था, जिस आश्रम में वो रह रहे थे वहां से भी उन्हें जाने के लिए कह दिया गया। एक तरफ जानलेवा बीमारी और दूसरी तरफ सिर पर छत भी नहीं। वो पूरी तरह बेघर और बेसहारा हो गए थे। अब सोचिए, जिंदगी के सबसे मुश्किल पल में, जब शरीर साथ छोड़ रहा हो, दुनिया ने साथ छोड़ दिया हो, तब भी उनका समर्पण देखिए। उन्होंने कहा, मेरी जिम्मेदारी तो स्वयं प्रभु ने स्वीकार कर ली है। और सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्होंने आश्रम खाली कर दिया। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस पूरा समर्पण। कहते हैं ना कि रात सबसे ज्यादा अंधेरी सुबह होने से ठीक पहले होती है।
बस यहीं से उनकी जिंदगी में एक नई सुबह होने वाली थी। एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जो उनके लिए एक नए जन्म जैसा था। एक रात उन्हें एक दिव्य सपना आया। सपने में एक गीत सुनाई दिया और एक संत के दर्शन हुए जो कह रहे थे कि उनका असली घर राधा रानी की भूमि वृंदावनी है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक इशारा था, एक साफ निर्देश था कि अब कहीं और नहीं जाना है। और कमाल देखिए, जब वो नींद से जागे तो सपने में सुना वही पवित्र गीत, वही धुन उन्हें बाहर से सुनाई दी। वो उस आवाज